सो हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई गेम की सीरीज और इस गेम का नाम है पैल वर्ल्ड। अगर आपको तो ये हम गेम में आ गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। इस सीरीज का हमारा मेन गोल है बॉस को कैच करना। तो जिनको ये गेम के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये गेम में हमको चीज़ें बना के पैल मतलब एनिमल्स को हम लोग से फाइट करके उनको कैच करना होता है। इसमें ये पैल स्फीयर्स हम बना सकते हैं और इनमें पैल्स को कैच कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ जा रहे हैं चीज़ें बनाने। तो इसके लिए हमको वुड गैदर करना पड़ेगा और स्टोन चाहिए होंगे और इससे हम बनाएंगे टूल्स। हम ये टूल्स लेके फिर हम इनको कलेक्ट करके टूल्स बना के उससे पैल्स फाइट कर सकते हैं और एंड अदर चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। ये रेड बेरीज को गैदर करके हम इन्हें फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी फर्स्ट एपिसोड में हम लोग अपना बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वर्क बेंच बनाऊंगा जिस पे मैं अब अपने टूल्स बना सकता हूँ। जब हम अपना बेस बना लेंगे तब हम उस पे पैल्स डाल सकते हैं जो हमारे लिए वर्क करने में मदद करें। तो ये मैंने पैल्सफियर्स बना दिए हैं और एक पैल्सफियर मैंने ग्राउंड से पिकअप किया है। अब हम बनाएंगे टूल्स। सो हम लोग एक वुडन क्लब बनाएंगे जिससे हम पैल्स को फाइट कर सकते हैं और उनको कैच कर सकते हैं। इसके बाद मेन नाइट सरवाइव करने के लिए अगर आपके पास बेड ना हो तो एक हैंड हेल्ड टॉर्च बना के हम नाइट सरवाइव कर सकते हैं ताकि हमें कोल्ड ना लगे। और दो और टूल्स बनाने हैं, एक पिकैक्स माइन करने के लिए ताकि हम लोग को स्टोन लेने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और एक लास्ट हम एक्स बनाएंगे जिसके लिए हमको एक स्टोन और चाहिए। तो हम लोग यहाँ आएंगे और एक स्टोन को ब्रेक करेंगे। हमें स्टोन मिल चुका है तो हम अब फाइनली अपना एक्स बना लेंगे वुड के लिए। तो गाइस हमारे पास पैल कैच करने के लिए सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे एक चिकपी नाम 2 लेवल का पैल है। इसको हम फाइट करेंगे और हम इसको कैच करेंगे। जहाँ तक हम देख सकते हैं इस क्लब से इसको बहुत डैमेज हो गया है और यहाँ 100% कैप्चर रेट के साथ मैंने इसको कैच कर लिया है। अब हम इन्वेंट्री में जाके फूड को सेलेक्ट करके चिकपी को फूड खिलाएंगे। अब हमारी चिकपी की हेल्थ रीगेन हो रही है। अब हम जाएंगे आगे एक और पैल पकड़ने, फिर हम बनाएंगे एक बेस। तो यहाँ एक कैटिवा है और ये कैटिवा, हाँ,
और ये कैटिवा हमारे काम करने में बहुत मदद करेगी। इस कैटिवा को बेस पे लगा के हम इसको स्टोन माइनिंग के लिए भेज सकते हैं। तो हम इस कैटिवा को कैच करते हैं। ये लेवल 1 के कैटिवा है। तो मैं इस लेवल 2 वाली कैटिवा को कैच करता हूँ। बेटर ये यार कहाँ भाग रही है? प्रॉब्लम ये है, मैं इसको मारूंगा तो वो लोग भी पीछे आ जाएंगे। अरे हमने इस कैटिवा को काफ़ी कर लिया है। अब हम इस पे 100% कैप्चर रेट के साथ हम इसे कैच करेंगे। हम इन पैल्स को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम इस पैल को या तो दूसरे पैल से फाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इन पैल्स को वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन पैल्स को वर्क देने के लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं बेस बनाने। बेस बनाने के लिए हमको ढेर सारा वुड गैदर करना पड़ेगा। तो हम अपनी कैटिवा को लेंगे, तब तक हम अपनी कैटिवा को पैल्डियम माइन करने के लिए भेज देंगे। जब तक वो पैल्डियम माइन करेगी तब तक हम लोग वुड ले लेंगे। पैल्डियम से हम पैल्डियम यूज़ करके हम पैलस्फीयर्स बना सकते हैं, और इन पैलस्फीयर्स से हम और पैल्स को कैच कर सकते हैं। मैक्सिमम हम अपने इन्वेंटरी में 5 पैल्स कैच कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कैटिवा पैल्डियम को माइन कर चुकी है। हम इस कैटिवा को वापस लेंगे और चलते हैं हमारी वर्क बेंच पे। तब तक हम चलते हैं स्टोन माइन करने। ये हमारे 2 पैलस्फीयर्स तैयार हो गए। अब हम अपनी कैटिवा को स्टोन माइनिंग पे लगा देंगे। हम अपनी कैटिवा को वापस ले लेंगे और हम बनाएंगे और पैलस्फीयर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पैलस्फीयर्स के बिना हम पैल्स को नहीं कैच कर सकते। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये पैल हमारी मदद कर रहा है पैलस्फीयर्स बनाने में। ऐसे ही हम बेस पर लगा के पैलस्फीयर्स को बेस पे लगा के हम इससे पैल बना सकते हैं। इससे हम चीज़ें बना सकते हैं और ये पैल्स हमारी मदद करेंगे।
हमने पैल स्पेस बना लिए। हम अपने कैटवा को ले लेते हैं और हम पैल बॉक्स को अनलॉक कर लेते हैं। पैल बॉक्स बनाने के लिए हमें पैलियम फ्रैगमेंट चाहिए। हम वुडन चेस्ट, कैंप फायर, रिपेयर वर्कबेंच एंड वुडन स्ट्रक्चर सेट अनलॉक कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक पैलियम कलेक्ट करने और उसके बाद बेस के लिए पैल बॉक्स बनाने। यहाँ हमने एक पैलियम फ्रैगमेंट कनेक्ट कर लिया है और वहाँ पे हमारे इस सीरीज का मेन बॉस है जिसको हमें इस सीरीज में कैच करना है। यहाँ हमने पैलियम फ्रैगमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक लैम्प बॉल को पकड़ना। इन लैम्प बॉल को पकड़ने से हमें मिलेगा वुल और वुल से हम बना सकते हैं एक बेड। और बेड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बेड नहीं होगा तो हम लोग रात को ठंडी से मर जाएंगे। तो हमारे पास 100% कैप्चर रेट प्लस क्रिटिकल और हमने लैम्प बॉल को कैच कर लिया। तो ये जगह हमारी बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हम यहाँ से बिल्ड ऑप्शन से पैल बॉक्स को चूज़ करते हैं और हम यहाँ प्लेस कर देंगे। यहाँ हम पैल बॉक्स को बिल्ड कर रहे हैं। और ये ब्लू लाइन हमारे बेस का एरिया है। अब हम अपने लिए एक वुडन फाउंडेशन यूज़ करके हमारे बेस के लिए ग्राउंड क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक वुडन वॉल को यूज़ करके और वुडन विंडो वाली वॉल को यूज़ करके हम अपने बेस का मेन स्ट्रक्चर बनाएंगे।
तो यहाँ हमें बिल्ड करने के लिए वुड कम पड़ गया है, तो हम थोड़ा सा और वुड लेंगे और इसके बाद अपने घर को कंप्लीट करके रूफ लगा के एक बेड प्लेस कर देंगे। और यहाँ हम एक वुडन डोर लगा के हमारे बेस का वॉल वॉल का कंप्लीट कर देते हैं और ये वुडन रूफ लगाएंगे। जहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ठंडी होने की वजह से हमें डैमेज हो रहा है, इसलिए हमने एक टॉर्च बना लिया था। यहाँ हमारी वुड की फिर से कमी हो गई है। जस्ट हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैक डोर लगाएंगे। अब हम अपने वुडन रूफ को कंप्लीट करेंगे। तो गाइज हम यहाँ रूफ एक्सेस के लिए हम एक स्टेयर लगा देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हम एक अपना बेड अनलॉक करेंगे। यहाँ हम एक बेड बिल्ड करेंगे। हम जल्दी से इस बेस को बिल्ड करके चलते हैं नेक्स्ट डे पे।
तो गाइस हम आज जाते हैं नेक्स्ट डे पे। तो गाइस हम थोड़े से और पैल्स कैच करके आज की वीडियो का अंत करते हैं। तो ये हमारा पैल बॉक्स है। इसमें हम अभी के लिए अपना लैम्प बॉल और अपनी चिकी पी को डाल देंगे और हम अपनी कैटिवा को लेके चलते हैं और नए पैल्स को पकड़ने। हम रास्ते में फूड कलेक्ट करते हुए जाएंगे ताकि हमें आगे चलते चलते फूड की कमी ना पड़े। यहाँ से हम एक चिकी पी को और पकड़ लेंगे। यहाँ 100% कैप्चर रेट के साथ हमने इस चिकी पी को कैच कर लिया है। तो गाइस हम आगे चलते हैं और हमें एक लैम्प बॉल को और कैच करना है और हमें आगे चल के देखना है कि और कौन कौन से नए टाइप्स के पैल्स हैं ताकि हम उन पैल्स को कैच करके अपने बेस को अपग्रेड करें और अगर अच्छे पैल्स हो तो हम उन्हें कैच करके यूज़ कर सकते हैं फाइट्स के लिए। तो यहाँ हमें एक फायर टाइप पैल दिख रहा है, इसका नाम है फॉक्स पैक्स और यहाँ एक 6 लेवल का फॉक्स पैक्स है। तो हम अपनी कैटिवा को इससे लड़ने के लिए बाहर निकालेंगे। तो हमारी कैटिवा इससे फाइट कर रही है और यहाँ 100% कैप्चर रेट के साथ हम इस फॉक्स पैक्स को कैच कर लेते हैं। हम बाद के लिए फर्नेस के लिए एक सेकेंड फॉक्स पैक्स को भी कैच कर लेते हैं। यहाँ पे 100% कैप्चर रेट और हम इस पैल को भी कैच कर लेंगे। हमारे पास 2 फॉक्स पैक्स हो चुके हैं। अब हमें एक लैम्प बॉल और एक वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें एक पेंगुलेट दिख रहा है। इस पेंगुलेट को कैच करके हम आज के अपना वीडियो को एंड कर सकते हैं। यहाँ मेरी फॉक्स पैक्स इस पेंगुलेट से लड़ रही है बट फॉक्स पैक्स को पेंगुलेट से बहुत हाई डैमेज हो रहा है। पेंगुलेट अपना आइस क्रिस्टल्स यूज करके फॉक्स पैक्स को मार रही है। यहाँ पेंगुलेट ने अपनी एबिलिटी यूज करके हमें फ्रीज कर दिया है। यहाँ पेंगुलेट बहुत लो एचपी पे हो गई है। इसे 60% कैप्चर रेट के साथ हम अपनी पैल्स पे थ्रो करते हैं। देखते हैं क्या ये पेंगुलेट कैच होगा। पेंगुलेट एस्केप। सो हम इसे थोड़ा और डैमेज देकर इसे कैच करने की कोशिश करते हैं। पेंगुलेट अपने अटैक से मर गया है। तो हम दूसरे पेंगुलेट को ढूंढने चलते हैं। हमें दूसरा पेंगुलेट तो नहीं दिख रहा है बट हम आज वाटर टाइप पोकेमॉन कैच करके अगले एपिसोड पे जाएंगे। यहाँ एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। अगले एपिसोड में हम इसे कैच करेंगे। तो गाइस हम
किसी वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ते हैं और आज के एपिसोड को एंड करते हैं। हमें चेस्ट ओपन करके हमें मिला है गोल्ड कॉइन्स और एरोज, जिसे हम बाद में बो बना के यूज कर सकते हैं। हम एक ग्लूमॉस कैच कर लेते हैं, जिसको हम एक अर्थ टाइप पोकेमॉन की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम अपने कैटिवा को बाहर निकालेंगे और ग्लूमॉस को कैच करेंगे। या 100% क्रिटिकल बोनस के साथ हम ग्लूमॉस को कैच कर लिए हैं। तो एक अर्थ टाइप पोकेमॉन हमारे पास है और ग्लूमॉस बैटल में बहुत अच्छा होता है। हम जाते हैं एक वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ने। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हमें सी शोर या बीच पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई वाटर टाइप पोकेमॉन मिल जाएगा। यहाँ हमें एक सेलरे मिल चुका है, जो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। ये सेलरे 3 लेवल का है, हम इसे कैच करते हैं। हम एक सेलरे और एक पेंगलेट को कैच करेंगे। हम इस सेलरे को कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने कैटिवा को इधर छोड़ के इस सेलरे को कैच करेंगे। इस सेलरे को कैच करने के लिए हमें एक बो चाहिए होगी, तो तब तक हम इस पेंगुलेट को कैच कर लेते हैं। हम अपनी कैटिवा को रिलीज कर देते हैं और हमारी कैटिवा यहाँ पे इस पेंगुलेट से लड़ रही है। यहाँ हमने अपनी कैटिवा को वापस ले लिया है और इस पेंगुलेट को 100% चांस से कैच कर लिया। अब हमें एक और कैटिवा कैच करनी है और उसे बेस पे जाकर रख देना है, और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाएगा। तो चलते हैं बेस के पास। हमारे पास 21 पैल स्फीयर्स हैं और इसमें हम एक कैटिवा को कैच कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं कि हमें कैटिवा मिलेगी कि नहीं। हमारे सामने एक 5 लेवल की कैटिवा है। हम इस 5 लेवल की कैटिवा को फाइट करके हम इसे कैच कर लेंगे। यहाँ 100% कैप्चर रेट और हम इस कैटिवा को कैच कर लेंगे। हमें बस एक लैम्प बॉल और चाहिए। हम इस ग्लूमॉस को भी कैच कर लेते हैं ताकि हम एक ग्लूमॉस को बेस पे रख सकें।
100% कैप्चर रेट और हमने इस गेम मॉस को कैच कर लिया। ये कैटवा हमारे से फाइट कर रही थी तो हमने इसको भी कैच कर लिया है। अब हम अपने कैटवा को लेके यहाँ से चलते हैं। हम एक लैम्प बॉल पकड़ के अपने बेस पे चल के इनको रख के इस वीडियो को एंड करेंगे। हम यहाँ चलते हैं। ये है मेमोरिस्ट। ये एक 38 लेवल का बॉस है। इसकी एचपी है 4623। तो हम इसे कैच करेंगे। मेन लास्ट एपिसोड में हम इसे कैच करेंगे और ये है हमारा मेन मिशन है इस सीरीज का। ये 100% कैप्चर रेट के साथ हम लैम्प बॉल को पकड़ लिया है। अब हम वापस बेस पे चलते हुए अपने सारे पैल्स को बेस पे रख के और अपने फाइटिंग वाले 5 पैल्स को ले लेंगे। ये हम अपने पैल बॉक्स में से एक पेंगुलेट और हम एक यूमॉस ले लेंगे और इसको रख के हम एक लैम्प बॉल भी ले लेंगे और बाकी इन दो पैल्स को हम बेस पे लगा देते हैं। अब हम इस बेस अपग्रेड के लिए हमें वुडन चेस्ट बिल्ड करना होगा। वुडन चेस्ट के लिए हमें चाहिए 15 वुड। तो हम चलते हैं वुड माइन करने। तो हम यहाँ पे आके यहाँ आएंगे और 2 वुडन चेस्ट बनाएंगे। सॉरी, एक वुडन चेस्ट बनाएंगे। यहाँ कैटवा हमारी मदद करने आ रही है। हमने एक वुडन चेस्ट बना लिया है और यहाँ पैल्स के लिए हमें एक बेड बनाना होगा। हम यहाँ से टेक्नोलॉजी पॉइंट यूज़ करके हम एक बो और एरोस और स्ट्रॉ पैल बेड को अनलॉक कर लेते हैं और क्लॉथ ऑल्सो। हम यहाँ पे लास्ट पैल के लिए स्ट्रॉ बेड बना के इस वीडियो का एंड करेंगे। यहाँ मैंने पैल्स के लिए 4 बेड्स बना दिए हैं। तो हमने यहाँ पे अपने सारे बेड्स को बना लिया है। अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। हम इस पैल बॉक्स को अपग्रेड कर देते हैं। हमने इस पैल बॉक्स को अपग्रेड कर दिया है। अब हम इस पे हम लोग अपने 2 पैल्स को असाइन और कर देंगे।
So guys, this is it for today's video. If you like, I hope you like the video. और अगले वीडियो के लिए, अगले पैल वर्ल्ड वीडियो के लिए आप इस का गोल होगा 100 लाइक्स. So please subscribe and comment. Bye.